नमस्कार मित्रों। आज का ये सवाल हर एक लड़के के लिए है जो शादीशुदा है और करियर भी बना रहे हैं। शादीशुदा है, करियर भी बना रहे हैं, उनकी बीवी की हो सकती है तबीयत खराब हो, पीरियड हो, या मैं आज आपको बताना चाहता हूँ कि किस तरह से, जैसे बहुत सारे लड़के मुझे कहते हैं कि हमारी पत्नी गुस्सा करती है पीरियड में, कहती है दो दो फ़ोन रखते हो, उसको लगता है कि हर लड़का एक जैसा ही है, धोखा ही देगा। तो अपनी पत्नी को भरोसा दिलाओ कि मैं तुम्हें धोखा नहीं दूंगा। मैं दो फ़ोन इसीलिए रखता हूँ ताकि मैं एक फ़ोन से बात करूँ, दूसरा फ़ोन चार्ज पे रहे, ताकि मैं अपना पढ़ाई कर सकूँ। तुम्हें रात में पढ़ाई करनी है तो बीवी को आराम करने दो। उसको बोलो कि नहीं तो तुम एक काम कर सकते हो, या तो वीडियो कॉल लगा लो, अगर गर्लफ्रेंड है तो वीडियो कॉल लगा लो, अपना पढ़ाई करो, वो तुम्हें देखते देखते सो जाएगी। उसको बोल दो कि देखो मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, तुम धीरे धीरे मुझे देखते देखते सो जाओ। इससे क्या होगा, उसको भी अच्छा लगेगा। और उसको ये बोला करो कि तुम जितना आराम करोगी तुम्हें उतना अच्छा रहेगा, तुम जितना अच्छे से रहोगी उतना मुझे अच्छा लगेगा। ऐसा बोला करो अपनी पत्नी को कि देखो तुम अगर अच्छे से नहीं रहोगी तो मुझे तकलीफ़ होगी कि अरे मेरी बाबू बीमार हो गई। मैं कहता हूँ कि एक पत्नी जब बीमार होती है ना, तो सबसे ज़्यादा जो दुख और तकलीफ़ होता है ना, एक पति को होता है। क्यों? क्योंकि वो उसको अपना जिगर का टुकड़ा मानता है, अपना दिल का धड़कन मानता है। वो सोचता है ये बीमार क्यों हो गई। तो इसीलिए मैं महिलाओं से कहता हूँ कि अगर आप अपने आप का ध्यान रखोगे, टाइम पे सो जाओगे, ये मत सोचो कि हाँ मेरा पति जग रहा है तो मैं भी जगूंगी। ऐसा नहीं, पति को तो करियर बनाना है, आगे बढ़ना है लाइफ में, खूब सारा पैसा कमाना है, इसीलिए वो जग के अपना पढ़ाई कर रहा है। तो आपको उसके चक्कर में नहीं रहना है, आपको सो जाना है। पति को देखते देखते सो जाओ। कभी भी जिद मत करो, जिद्दी मत बनो। किसी भी काम के लिए अगर आप जिद्दी बनोगे तो ऐसा नहीं करना है, पति की बातों को भी सुनना है। ठीक है, आपने दो फ़ोन रख रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, आप रखो फ़ोन, मुझे आप पे भरोसा है। उसको जितना आप विश्वास करोगे, जितना उसको सपोर्ट करोगे, उसको उतना अच्छा लगेगा। ठीक है, आपको रात को पढ़ाई करनी है, आप ऐसे बोलो पति को कि अगर आपको रात को पढ़ाई करनी है कोई दिक्कत नहीं है, आप दो फ़ोन रख रहे हो कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको सपोर्ट करती हूँ, ऐसा बोलो। और अगर वो पढ़ना चाहता है पढ़ने दो, आप उसके साथ बात करते करते आप आराम करो, फिर वो पढ़ने चल जाएगा। ये अगर आप साथ में सोते हो तो आप सो जाओ, गले लगा लो, किस कर लो, आपको वो सुला देगा, फिर वो अपना काम करने चला जाएगा। तो कभी भी जिद मत करो कि तुम मुझे छोड़ के मत जाओ, ऐसा मत करिए। क्या आप नहीं चाहते कि आपका पति कामयाब हो? क्या आप नहीं चाहते कि आपका पति आगे बढ़े, आपका बॉयफ्रेंड आगे बढ़े? आप चाहते हो ना, तो आप उसकी बातों को समझो, उसको सपोर्ट करो, कोई बात नहीं। अब बहुत सारी महिलाएं कहेंगी रात में जगते हैं, मुझे अच्छा नहीं लगता मेरे पति। अरे पति रात में जगते हैं तो अपने करियर बना रहे हैं, वो अपना सेहत का ध्यान रख सकते हैं, लेकिन आप भी अपना सेहत का ध्यान रखो। वो आपकी खुशी में खुश रहते हैं, इसीलिए आपका ये फ़र्ज़ है कि आप उनका ध्यान रखो। पहली चीज़, बहुत सारे लड़के जो हमें कहते हैं कि मेरी पत्नी समझती नहीं है, हर बात को वो निगेटिव तरह से सोचती है। उसके दोस्त के साथ कुछ घटना घटती है तो उसको लेकर के वो सोचती है कि अरे मेरे दोस्त के साथ ऐसा हुआ, उसका बॉयफ्रेंड ने धोखा दिया तो मुझे भी देगा। तो उसे आप बताओ कि हर लड़का एक जैसा नहीं होता है। तो देखो, अगर आपकी पत्नी अपना ध्यान नहीं रखती है तो उसको प्यार से समझाया करो। पहले शांत से बात करो, सबसे ज़रूरी है। गुस्से या ताने के बिना बोलो, ऐसे शब्द यूज़ करो, मुझे पढ़ाई के लिए थोड़ा शांत टाइम चाहिए, तुम्हारी मदद से मुझे बहुत फ़ायदा होगा। ऐसे बोलो बीवी को कि मैं पढ़ाई करना चाहता हूँ, तुम अभी आराम करो। और पत्नी अगर समझदार होगी तो आराम करेगी और तुम अपना पढ़ाई करने चले जाना। हमेशा या तुम कभी जैसे शब्द ना बोलें, कभी भी गुस्से में मत बोलो। कोई भी चीज़ अगर प्यार से बोलोगे तो पत्नी समझ जाएगी। और पत्नी से भी कहना चाहता हूँ मैं, औरतों से भी कहना चाहता हूँ मैं, लड़कियों से भी कहना चाहता हूँ कि कभी भी ज़िद्दी मत बनो। अगर वो कुछ कह रहे हैं तो उसको सुनो कि हाँ वो कहना क्या चाहते हैं, कि ठीक है दो फ़ोन रख रहे हैं, एक फ़ोन चार्ज में है, लाइट का प्रॉब्लम है, उसको पढ़ना है इसलिए दो फ़ोन रख रहा है, या रात में उसको पढ़ना है, कोई बात नहीं, आप पढ़ाई करो, मैं आराम करती हूँ।
तो आपको उसकी बातों को भी सुनना चाहिए, आपके पति के बात को। नहीं तो आपका पति क्या सोचेगा कि ये मुझे पढ़ने नहीं देती, आपका पति क्या सोचेगा ये मेरी बातों को समझती नहीं है। तो कभी भी आपको ऐसा ज़िद्दी नहीं बनना है, ठीक है। आपको पढ़ाई करनी, कोई बात नहीं, मैं सो रही हूँ, बस आप पढ़ाई करो। दूसरी बात, फिक्स्ड स्टडी टाइम सेट करो। रोज़ एक फिक्स टाइम डिसाइड करो। जैसे रात को अगर आपको पढ़ाई में इंटरेस्ट हो रहा है तो रात को पढ़ाई करो। जैसे आप 2 बजे रात से लेकर के सुबह के 5 बजे तक पढ़ लो, फिर 5 बजे सो जाओ, 8 बजे उठ जाओ, है ना। यानी अगर आपको रात को ज़्यादा पढ़ने में अच्छा लगता है रात को पढ़ो, और सुबह 5 से 8 तक सो जाओ। उस टाइम जब आप सोते हो तो आराम से सो जाओ। अगर हो सके तो लिख कर बता दो ये मेरा स्टडी टाइम है। अपनी बीवी को अपना टाइम टेबल बता दो कि मैं इतने बजे से इतना बजे पढ़ाई करूँगा। समझदार पत्नी का यही काम है कि अगर पति ने बोला कि मैं 2 बजे से लेकर 5 बजे तक पढ़ूंगा तो वो उसको सपोर्ट करेगी, ठीक है आप पढ़ाई करो, मैं सोती हूँ। वीडियो कॉल लगा दो, अगर आपकी गर्लफ्रेंड है तो वीडियो कॉल लगा दो, आप पढ़ाई करो, वो वीडियो कॉल पे आपको देखते देखते सो जाएगी। समझ रहे हो, ताकि उसको भी डाउट नहीं हो कि हाँ क्या करेगा नहीं करेगा। होता है, बीवी है, गर्लफ्रेंड है, मतलब एक इमोशनल जुड़ा होता है आपसे कि वो आपको नहीं चाहती है कि आप कुछ गलत करो। आप नहीं करते हो गलत, लेकिन वो आपका केयर करती है, इसीलिए ऐसा कहती है। तो वीडियो कॉल लगा करके आप पढ़ाई करो, वो आपको देखते रहेगी और फिर वो धीरे धीरे सो जाएगी। फिर आप जितना देर पढ़ाई करो, 5 बजे तक पढ़ लो, वो 1 घंटा में सो जाएगी। फिर आप पढ़ाई करते रहो, फिर 5 बजे सो जाओ, 8 बजे उठ जाओ। और एक चीज़, जब तक आप पढ़ाई करते हो, जब तक, जैसे कि आपको 1 साल पढ़ाई करना है तो 1 साल तक सेक्स और मास्टरबेशन से दूर रहना पड़ेगा। मैंने हर बार कहा है आपको, जो भी पढ़ाई करते हैं तो 1 साल के लिए भाई सेक्स बंद कर दो, 1 साल के लिए मास्टरबेशन बंद कर दो। क्योंकि ये करने से आपका दिमाग कमज़ोर होता है, पढ़ाई में मन नहीं लगता, शरीर थकान रहता है, पेट में खाना पचेगा नहीं और आप करियर में आगे बढ़ोगे नहीं। तो इसीलिए कुछ दिन के लिए ये चीज़ बंद कर दोगे तो उससे कोई नुकसान तो नहीं होगा। लाइब्रेरी में जाके पढ़ो। अगर घर का माहौल अच्छा नहीं है तो अब लाइब्रेरी में जाके पढ़ो। बीवी को बता दो कि मैं लाइब्रेरी में जाके पढ़ना चाहता हूँ, तो बीवी आपको फुल सपोर्ट करेगी। पत्नी के लिए केयर दिखाओ। पत्नी खुद थकी होती है आपकी, ये मत सोचो कि पत्नी जो है वो कहती है कि 24 घंटा मुझसे बात करो। वो खुद थकी रहती है क्योंकि पूरा दिन वो काम करती है। वो बस चाहती है कि 1 घंटा मेरा पति मेरे से बात करे। 1 घंटा दिन में कर लो बात, 1 घंटा रात में कर लो। गर्लफ्रेंड हो ये पत्नी, करियर बना रहे हो तो 1 घंटा दिन में बात कर लो, 1 घंटा रात में कर लो। उसको अच्छा लगेगा कि चलो मेरा पति मेरे से बात कर रहा है। हर पत्नी चाहती है ना कि, नहीं कहती कि पूरा दिन मुझे दो, लेकिन समय तो थोड़ा बहुत देना चाहिए आपको। रोज़ 10-15 मिनट सिर्फ उनके लिए टाइम निकालो, इससे वो भी आपकी पढ़ाई को सपोर्ट करेगी अगर लड़की अच्छी है। ये शांत तरीके से बोलो, अगर मेरी पढ़ाई नहीं हुई तो फ्यूचर दोनों का इफ़ेक्ट होगा। पत्नी को ऐसे समझा दो, या पत्नी को समझना चाहिए कि अगर मेरा पति पढ़ाई नहीं करेगा, 18-20 घंटे नहीं पढ़ेगा तो उसका भविष्य खराब हो जाएगा। तो मेरा काम है कि मैं उनको सपोर्ट करूँगी, और अगर वो अच्छे करेंगे, मेरा बॉयफ्रेंड अगर कामयाब होगा तो मेरे लिए ही अच्छा है कि नहीं है? मेरे लिए अच्छा है। अगर मेरा बॉयफ्रेंड जिम जाता है, मेरा बॉयफ्रेंड पढ़ाई करता है तो मेरे लिए अच्छा है, मेरा फ्यूचर अच्छा होगा। तो जो समझदार होगी गर्लफ्रेंड, ये समझदार पत्नी होगी, आपको फुल सपोर्ट करेगी कि कोई बात नहीं, आप पढ़ाई करो, मैं आपके साथ हूँ। तो ये सारी चीज़ें हैं, तब पत्नी आपको सपोर्ट करे। और मैं औरतों से भी ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि कभी भी पति अगर तैयारी कर रहा है, बहुत सारी लड़कियां क्या करती, मुझे टाइम नहीं देते, मुझसे बात नहीं करते, मुझसे प्यार नहीं करते, ऐसा नहीं कहना है। अगर वो पढ़ाई कर रहा है तो किसके लिए कर रहा है? आपके लिए पढ़ाई कर रहा है। अगर वो आगे बढ़ना चाहता है तो किसके लिए बढ़ना चाहता है? आपके लिए बढ़ना चाहता है। वो चाहता है कि उसका भविष्य अच्छा हो, और आप एक अच्छी पत्नी हो तो आप उसका साथ दीजिए। ये नहीं कि तुम मेरे साथ सो जाओ, रात में तुम्हें मेरे साथ सोना है, पढ़ाई नहीं करना है, ऐसा मत करिए। ज़िद्दी मत बनिए। ज़िद्दी बनने से बहुत नुकसान होता है। नुकसान ये होता है कि आपके पति को लगता है कि मुझे समझती नहीं है। तो ज़िद्दी मत बनिए, और अगर वो कुछ कह रहा है तो उसकी बातों को सुनिए और उसको सपोर्ट करिए। आप एक दूसरे को जब साथ दोगे तभी आपका परिवार आगे बढ़ेगा।
तो हम यही कहना चाहते हैं हर लड़की औरत से कि अगर पढ़ाई कर रहा है आपका पति, करियर बना रहा है या कुछ भी कर रहा है, तो आपको उसको सपोर्ट करना है, उसका समय बर्बाद नहीं करना है। अच्छा पति होगा तो आपके लिए खुद समय निकालेगा। आप ये मत सोचो कि आपको समय नहीं देगा, वो निकालेगा समय आपके लिए। 3:30 बजे से 4 बजे तक बात करेगा आधा घंटा, 8:30 बजे से 10 मिनट बात कर लेगा,